तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.4 और चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे इस क्वेश्चन को समझा जाए। तो देखिए, हमने क्वेश्चन को नोट किया है, तो इसे आप पहले तो पढ़ के समझिए करना क्या है। तो देखिए बच्चों, दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0 और a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर। सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऐसा आपको क्या निष्कर्ष निकालेंगे जो ये दोनों कंडीशन एक साथ वेरीफाई हो, ऐसा आपको करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको समझना है सवाल का सलूशन। तो देखिए बच्चों, आपके पास a डॉट बी बराबर 0 दिया गया है और बच्चों आपके पास a क्रॉस b बराबर भी 0 ही दिया गया है, हालांकि इसको 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों, इस कंडीशन में आपने देखिए समझा होगा, आपने पीछे पढ़ा होगा कि आपने क्या पढ़ा था, a डॉट बी, a डॉट इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए इधर थोड़ा कर लेते हैं। a डॉट बी को पढ़ा था आपने, इसका a वेक्टर का परिमाण, b वेक्टर का परिमाण और cos थीटा इसे पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था ना। दिखा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा है। तो a डॉट बी बराबर आपने a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा पढ़ा था, और साथ ही बच्चों आपने a क्रॉस b बराबर आपने पढ़ा था a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा n कैप, ये पढ़ा, दो रिजल्ट पढ़े थे आपने। तो बच्चों इसके बराबर 0 तभी हो सकता है कि या तो भैया a का परिमाण 0 हो, समझिए बात को, या फिर इसमें b का परिमाण 0 हो। तो इसके बराबर निश्चित रूप से आपको 0 मिल जाएगा यदि a का परिमाण 0 हो या फिर b का, इसमें से किसी एक का परिमाण 0 है अगर, तो आपको a डॉट बी बराबर 0 मिल जाएगा। साथ ही बच्चों इसे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। साथ ही बच्चों, या फिर ऐसी स्थिति हो कि हमारा थीटा, यहाँ थीटा इस रिजल्ट पर आइए डॉट बी वाले पर, अगर थीटा हमारा π/2 हो, थीटा हमारा π/2 हो तो cos π/2, अगर cos π/2 के मान को यहाँ रखेंगे तो cos π/2 0 होता है, तो a डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं, थीटा π/2 हो तो इसका मतलब a लंब b पर होगा, a वेक्टर b वेक्टर पर लंब हो या b वेक्टर a पर लंब हो, ऐसी स्थिति होगी। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हमारा जो a डॉट b बराबर तो 0 आएगा अगर हमारा a वेक्टर b वेक्टर पर लंब है या फिर b वेक्टर a पर लंब है। तो यहाँ पर बच्चों ये a वेक्टर और b वेक्टर ये आपके शून्येतर सदिश होंगे, शून्येतर सदिश होंगे, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर होंगे, शून्येतर सदिश होंगे। ये कंडीशन हो सकती है बच्चों, या तो a का परिमाण 0 या फिर b का परिमाण 0, या फिर बच्चों a लंब है b पर। यहाँ पर एक कंडीशन और फिट कर सकते हैं कि a और b नॉन जीरो वेक्टर होंगे, तो भी हमारा ये रिजल्ट इसके बराबर 0 आ जाएगा। तो अब इनमें से दूसरे में देखते हैं, और दूसरे में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी अगर a क्रॉस b की बात करें हम लोग, इसके बराबर 0 तभी हो सकता है a का परिमाण 0 हो या b का परिमाण 0 हो, या a समांतर b वेक्टर हो,
यहाँ पर बच्चों ये दोनों वेक्टर जरूरी नहीं है जीरो हो, इनका परिमाण जीरो हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर शून्येतर यानी कि नॉन जीरो शून्येतर सदिश हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है ए समांतर बी के है या फिर बी समांतर ए के है, तो बच्चों हमारा ए क्रॉस बी जीरो आएगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा थीटा यदि यहाँ पाई कर दिया जाए तो साइन पाई का मान जीरो होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर जीरो। तो बच्चों यहाँ दो कंडीशनें होती हैं, या तो ए और बी आपस में संरेख होंगे या फिर ये समांतर होंगे, या थीटा बराबर जीरो कर दिया जाए तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर जीरो आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन होगी। तो दोनों रिजल्टों से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भैया ए और बी आपस में लंब और समांतर एक साथ तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से अगर निष्कर्ष निकालें तो हम लिख सकते हैं, परंतु ए वेक्टर और बी वेक्टर एक साथ परस्पर लंबवत व समांतर, लिखने के लिए लिख सकते हैं समांतर नहीं हो सकते हैं। ये हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि भैया एक ही साथ में ए और बी या तो एक कंडीशन होगी, या तो परस्पर लंबवत होंगे या फिर समांतर होंगे, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। तो इस के अकॉर्डिंग ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये वाली कंडीशन दोनों के लिए हट गई। तो बाद बाकी बची क्या, अर्थात हम लोग कंप्लीट रिजल्ट की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक का परिमाण या तो भैया जीरो है या फिर बी का परिमाण जीरो है। ये हमारा रिजल्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, हो सकता क्या है, हो जाएगा ही यहाँ पर। तो आपके समझ में यदि आया हो तो केवल आज के वीडियो में केवल एक ही सवाल हम लोग करेंगे, और इसे आप कायदे से समझना तो समझ में आ जाएगा। यदि नहीं भी समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं समझ में आया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।